नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटौदी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 131 करोड़ से अधिक की 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 423 करोड़ रुपया ऐसे परिवारों को देने का काम किया है, जिससे सरकार ने उनको सहयोग किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों के बीच में ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से ऐसे 3 बेटियों तक उनके जन्म के मौके के ऊपर 21,000 रुपया प्रति बेटी वित्तीय सहायता देने का ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जब कोरोना कालखंड के अंदर जो हमारा छोटा व्यक्ति था, रेहड़ी फड़ी वाला, उसका कारोबार बंद हो गया था, सरकार ने उनको संबल देने का काम किया। ऐसे रेहड़ी फड़ी वालों को स्वामित्व योजना के तहत 10,000 रुपया उन तक पहुंचाने का बिना ब्याज के कार्य हमारी सरकार ने किया और अब तक इसके माध्यम से 1,56,000 रेहड़ी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों उनको सॉफ्ट ऋण देने का काम हमारी सरकार ने ये किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की है, उसके माध्यम से भी 48 लाख परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख ऐसी माताएं हमारी बहनें थी जो चूल्हे के ऊपर लकड़ी से खाना बनाती थी और जिनकी धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, ऐसी 13 लाख परिवारों को उनके घर में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है जो लोग हिसाब मांगते हैं, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भाइयों अभी ये निर्णय किया है तीज के पर्व के ऊपर कि ऐसे 49 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को लगातार हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी, जो 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा और 1 साल में 12 गैस के सिलेंडर देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हमने देखा है कि हमारी सरकार में अभी ये निर्णय लिया गया क्योंकि इस वर्ष बारिश की बड़ी कमी रही है और उस बारिश की कमी को देखते हुए हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों 2 रोज पहले कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय लिया कि ये जो खर्चे का भार है, ये खर्चा किसान के ऊपर ना पड़े, इसका वहन करने का काम ये सरकार करेगी। और हमने ये निर्णय किया क्योंकि जब मैं कुरुक्षेत्र थानेश्वर की विधानसभा की रैली के अंदर गया था तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे, क्योंकि हम पहले ही किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे थे। परंतु अब हमने 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनके समय के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन ने कहा था
कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए और उसको लेकर के आप उनके लिए कुछ निर्णय करें। उस कमेटी का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, परंतु 10 वर्ष इनकी सरकार रही, उस कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम इन्होंने किया है। ये अपना हिसाब बताएं कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, परंतु हमने ये निर्णय भी किया है कि हम किसान को उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जो हमारा बाजरे का जो किसान है उस बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का, ताकि उसको लॉस न पड़े, वो भी हमारी सरकार काम कर रही थी। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर सीएम ने अहम शेरावत को बधाई दी है। कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी गई है। झज्जर के रहने वाले हैं अमन शेरावत। तो इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कुश्ती में कांस्य पदक को पर जो है अमन को यहां बधाई दी गई है। झज्जर जिले के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, सीएम ने अमन शेरावत को बधाई दी है। कुश्ती में कांस्य पदक पर यह बधाई दी गई है। झज्जर के जिले के रहने वाले हैं अमन शेरावत। तो कुश्ती में कांस्य पदक पर किया अमन ने कब्जा। झज्जर जिले के रहने वाले हैं अमन शेरावत। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम सैनी ने अमन शेरावत को बधाई दी है। कुश्ती में कांस्य पदक पर अमन ने कब्जा किया। चलिए खबर का रुख करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में हम हर घर तिरंगा मिशन भी चलाया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में 11 अगस्त से 14 अगस्त के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकारी आदेश भी जारी किया जा चुका है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, मंत्रियों, सभी सांसदों और विधायकों सहित जिला उपायुक्तों को कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश हित में की गई घोषणाओं और योजनाओं के लिए युवाओं ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा अंत्योदय की दृष्टि से कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, पत्रकारों और कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। उपस्थित सभी युवा साथियों, आप सबका मैं इस संत कबीर कुटीर में पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमने निर्णय किया, अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मगर भाई मौका मिल रहा है एग्जाम कर दो इन पक्के, देर नहीं कर रहा है, देर नहीं करेगी। अरे एक और मैंने कहा है, देखिए भाई, मैंने अधिकारियों को कहा, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं कहा एक HKRN का अलग पोर्टल बनाओ, जिसके अंदर हमारे SC समाज के ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। भाई आपका भाई हूं, आपको अगर इमरजेंसी पड़ जाए ना, 24 घंटे दरवाजे खुले, यहां कभी भी आकर लीजिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े निर्णय हो रहे हैं। निर्णय भी ऐसे हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति जो चक्कर काट रहा था, ये तो इन्होंने कह दिया था कि ये प्लाट है, परंतु न कागज थे न कब्जा था। आज भी अगर मेरे को कोई ये कहने के लिए मिल जाए ना, ये कहा मेरे को कब्जा नहीं दिया, मैं DC का उसी दिन तुरंत फोन करके मैं कहा मेरे को रिपोर्ट करके बता भी कब्जा मिला या नहीं मिला। वो तुरंत ही पूछता हूं, मैं उसी वक्त पूछता हूं। और हमने 100 गज के प्लाट का कागज भी
और कब्जा भी दिलवाने का काम किया। और एक पोर्टल और बना दिया। पोर्टल ये बनाया, उसको आजकल मैं लॉन्च करने वाला हूं। मैं अधिकारियों को मैंने उसी दिन ही घोषणा कर दी थी। उसकी सारी योजना भी बन गई है, उसकी व्यवस्था भी खड़ी कर ली है कि जो छोटे गांव हैं उसमें 100 गज का प्लाट और जो महाग्राम है उसमें 50 गज का प्लाट, भाइयों उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, वेरीफाई करके उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, यह हमने स्पष्ट रूप से कहा। और हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट भाइयों देने का काम किया है। 15,270 को हमने फर्स्ट लॉट के अंदर ये 30 गज के प्लाट देने का काम किया है। रोहतक में एक कार्यक्रम किया था और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार दूसरे की हमने तैयारी कर ली है लॉट की, वो भी देने वाले हैं। और हमने भाइयों, हम समझते हैं कि गरीब व्यक्ति को कई बार बाजार में जाना है सामान लेने के लिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है दवाई लेने के लिए, किसी को कहीं रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए जाना है। हमने जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख लोगों को 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री में यात्रा कर सके, वो कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशों और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेरिट पर युवाओं को धड़ाधड़ रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। आज 3770 से ज्यादा युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन हुआ है। योग्यता के आधार पर आप सब ने ये मंजिल हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती यूं ही करती रहेगी। युवा सिर्फ अपनी मेहनत और लगन और तैयारी पर ध्यान दें। उधर ओलंपिक गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ये घोषणा हरियाणा के महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने की है। उन्होंने कहा है कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश और अन्य प्रदेश में परचम लहराने का काम किया है। इस बात का हर भारतवासी को गर्व है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे और मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की में घोषणा की है। बहुत गर्व की बात है, हमारे हरियाणा की बेटी ने पूरे देश के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहराया है। आज मनु भाकर और सरबजोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए भी थे और मुझे लगता है कि मनु भाकर की उपलब्धि के ऊपर आज हर वो माँ बाप गर्व कर रहा होगा जिनके एक बेटी है। उधर कुरुक्षेत्र में एक्शन मोड में दिखे स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा। इस दौरान उन्होंने थानेसर नगर परिषद कार्यालय में दस्तक दी, जिसके बाद पूरे कार्यालय और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसी बीच उन्होंने थानेसर नगर परिषद के एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने सभी अधिकारियों में मुख्य कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और पूरा रिकॉर्ड जांचा।
साथ ही शहर के विकास कार्यों को लेकर लगाए गए टेंडर की जानकारी ली, तो वहीं साफ सफाई और सड़कों पर घूम रही गौवंश को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया। तो हम लिस्ट ले सकते हैं कौन कौन सी गौशाला में हमने कितने कितने भेजे, ये हमारे पास ये लिस्ट है। देखिए अभी तक हमने लगभग 29 जुलाई को हमने ये 9 उठाए, वो मथाना गौशाला में भेजे। फिर 30 जुलाई को हमने 14 उठाए, वो मथाना में भेजे। फिर 31 जुलाई को हमने 20 उठाए, वो मथाना में भेजे। फिर 1 अगस्त को इसके अंदर 5 मथाना और 10 बजरंगबली ये गौशाला में गए। और उसके बाद 2 अगस्त को फिर मथाना, 3 अगस्त को 30-20 मथाना में पशु गए। 4 अगस्त को 17 मथाना में गए। 5 अगस्त को फिर मथाना में गए। इसके बाद 6 अगस्त को 24 अगस्त 31 ये मथाना और अमीन में गए। अब लगातार ये 7 अगस्त को 28 अमीन में गए हैं। 8 अगस्त को लगभग 25 अमीन में गए हैं और 9 अगस्त को 37 ये भी अमीन गौशाला में गए हैं। उधर कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा बहादुरगढ़ पहुंची। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की, तो वहीं लोगों ने भी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। अगली खबर का रुख करते हैं। चरखी दादरी जिले से कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने जन आशीर्वाद पदयात्रा के तहत कई गांवों का दौरा किया। जन आशीर्वाद पदयात्रा चरखी दादरी शहर में समापन हुई। जन आशीर्वाद पदयात्रा दादरी विधानसभा के कई गांवों में होकर चरखी दादरी पहुंची। तो सही आपको बता दें कि इसमें शासनकाल का हिसाब मांगने पर चरखी दादरी के विभिन्न मुद्दों को लेकर जन आशीर्वाद योजना का आयोजन किया गया था। शांति से यात्रा पहुंची है, लोगों का जन समर्थन साथ हुआ है और दादरी की जनता ने अब इस बार मन बना दिया है भाई अजीत सिंह को सिर्फ, और ऊपर को उम्मीदवार है ही नहीं यहाँ। तो गली गली और मोहल्ला मोहल्ला की जनता को, हर गली को जाने वाला, पैदल चल के पैर को नाप के चलने वाला बंदा, हर दुख सुख में साथ देने वाला, और 22 साल से ये मेहनत एक ही पार्टी में कांग्रेस में काम करता आ रहा है और इसको हरेक छोटे से लेके बड़े का हरेक आदमी के नाम से, परिचय से, ये दादरी के हकों की लड़ाई है, दादरी की जनता की लड़ाई है और ये सभी दादरी का हक मांगने के लिए आए हैं और हम हकों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे निकले हैं और ये लेके रहेंगे। बीजेपी सरकार ने जो 10 साल पीड़ित है, आज उसका हिसाब लेने के लिए निकले हैं। दादरी में बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी हमारे पास है नहीं, शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था है नहीं। भाई साहब को ये पूरा कुनबा आपने देखा है, ये अजीत का परिवार है, ये कोई वैसे हैं, इसका पूरा परिवार है ये, और परिवार के साथ हम इसका एक कुनबा मान के चल रहे हैं। और भाई साहब को अगर टिकट मिलेगी तो एक तरफा माहौल से जीतेगा। उधर कैथल युवा सम्मेलन में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। हजारों की संख्या में युवाओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरा है। प्रोग्राम चलता रहेगा, अनाउंस करवा दो। युवा परिवर्तन सम्मेलन में युवा देखिए, हेल्पिंग हैंड, तेजी डांडा और सारे हमारे साथियों ने मिलकर जो ये बेहतरीन काम किया है, समाज सुधार का, गरीब बेटियों की शादी का, बच्चों की पढ़ाई का, आशियाना बनाने का, बीमारों की दवा दारू का, ब्लड डोनेशन का। मुझे लगता है कि हरियाणा के युवाओं के लिए हेल्पिंग हैंड एक उदाहरण है कि किस प्रकार से युवा समाज बदलाव का के सूत्रधार बन सकते हैं। उधर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने काम की बात पत्रकारों के साथ के
तहत प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश में महिला आयोग द्वारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि इन 2.5 सालों के कार्यकाल में उनके पास 9000 केस आए थे, जिनमें से 97% केस का निपटारा किया गया है। 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आयोग ने कड़े प्रयास करते हुए हर बेटी की समस्या का समाधान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जो महिलाएं अपनी समस्या दबाकर बैठी हैं वे जागरूक हुई और बाहर निकलकर आयोग तक पहुंची, जिनकी उन्हें बेहद खुशी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामले में पारदर्शिता रखी गई है और दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने काउंसलिंग भी की गई, फिर वहीं जाकर वे नतीजे पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि 5% केस जो है झूठे उनके सामने आए, जिनमें ब्लैकमेलिंग, पैसा मांगना और हनी ट्रैप जैसे मामले भी थे और ऐसे में मामलों को में महिलाओं की भी कार्रवाई हुई थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।